बबलू बेटा आ जाओ, नाश्ता कर लो, देर हो रही है, मुझे काम भी करने हैं। नहीं माँ, मैं ऐसे नाश्ता नहीं करूँगा। मुझे सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं रोटी के साथ दूध भी पीऊँगा। मुझे दूध चाहिए। लेकिन बेटा दूध तो हमारे घर में नहीं है। अच्छा तुम रुको, मैं अभी पड़ोसन कपी के घर से लेकर आती हूँ। उसके पास एक गाय है, दूध जरूर होगा। फिर कोमल चिड़िया पड़ोस में बिजली कपी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरे बबलू को दूध के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मुझे 1 गिलास दूध रोज दे दोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। इसके बदले में तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। तुम्हें तो पता है मैं आजकल बीमार रहती हूँ और मुझसे मेरे घर के काम और गाय की देखभाल नहीं हो पाती। मैं तो काफी दिनों से कोई नौकरानी ढूंढ रही थी। अब तुम आ गई हो तो तुम मेरे सारे काम कर दिया करना। बदले में मैं तुम्हें 1 गिलास दूध दे दिया करूँगी। ठीक है बिजली बहन। कोमल चिड़िया बिजली कपी के सारे काम करती है और फिर दूध लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही वो जंगल में सभी पक्षियों के घरों में काम करने लग जाती है और कभी जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें जंगल के बाजार में बेचकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती है। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है, उसे अच्छा अच्छा भोजन देती है और पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजती है। माँ, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके पैसे लाएगा और मैं रानी बनकर राज करूंगी। ठीक है मम्मा, अब मुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाए। कोमल चिड़िया अपने बेटे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है और बबलू आराम से सो जाता है। अगले दिन कोमल चिड़िया रसोई में देखती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो थोड़ा सा भोजन पड़ा था वो अपने बेटे के लिए ले आती है और खुद कुछ भी नहीं खाती। माँ, आप भी मेरे साथ भोजन खाइए ना। नहीं बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर मैंने भोजन खा लिया तो और भी दर्द बढ़ जाएगा। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से पानी लेने चली जाती है। बबलू वो भोजन खाता है और भोजन डालने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन वहाँ तो हंडिया खाली थी। अरे ये क्या, ये हंडिया तो खाली है। अब मैं समझा, माँ के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो था उन्होंने मुझे दे दिया। ये सोचते बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बबलू अब बड़ा हो जाता है। उसकी शहर वाले जंगल में नौकरी लग जाती है। अब वो अच्छा कमाने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद बबलू की शादी पारो चिड़िया से हो जाती है। कोमल चिड़िया भी अपने बेटे के साथ शहर वाले जंगल में रहती है, लेकिन उसकी बहू पारो अपनी सास पर उल्टा सीधा आरोप लगाकर अपने पति के कान भरती है। पति जी, मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे से तैयार होकर रहा करें। देखिए ना, आपसे कितने पक्षी मिलने आते हैं। जब वो माँ जी को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने एक नौकरानी रखी हुई है। पति जी, आपकी माँ हमारी जानबूझकर बदनामी करवाती है। हाँ नहीं तो क्या? हाँ पारो, तुम ठीक कहती हो। बबलू, मैं तो कहती हूँ माँ जी को पुराने वाले जंगल में ही भेज दो। ये सुनकर बबलू चिड़ा अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज से आप पुराने वाले जंगल में ही रहेंगी। मैं आपका खर्चा वहीं भेज दिया करूँगा। बेटा, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी पक्षियों में बदनामी होती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और बेटा, मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूँगी? जब तक मेरे पंख चल रहे हैं मैं अपना कमा लिया करूँगी। उदास मन के साथ कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबलू चिड़ा अचानक बीमार हो जाता है। वो उल्लू वैद्य के पास अपना चेकअप करवाता है। अपनी बीमारी का सुनकर उसके तो पाँव तले जमीन निकल जाती है। वो घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है। पारो, मेरी एक किडनी खराब है। उल्लू वैद्य ने कहा है अगर मेरी किडनी ना बदली गई तो मेरी मौत भी हो सकती है। फिर बबलू चिड़ा पूरी कोशिश करता है। वो अपने रिश्तेदार, पड़ोस सभी से बात करता है, लेकिन उसे किडनी कोई भी नहीं देता। अचानक एक दिन एक गुमनाम पक्षी उसे एक अपनी किडनी दे देता है। इससे उल्लू वैद्य उसका ऑपरेशन करता है और खराब किडनी की जगह सही किडनी डाल देता है। काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बबलू चिड़ा अपने घर लौट आता है।
पति जी, देख लिया अपनी माँ का प्यार। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें आकर मिल गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें एक बार भी देखने तक नहीं आई। बबलू अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वो अपनी माँ को कभी भी पुराने जंगल में देखने नहीं चाहता था। एक दिन उसके पुराने जंगल से तोते का फोन आता है। बबलू, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, आकर देखो। ये सुनकर बबलू चिड़ा पुराने जंगल में जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो घोंसले में उसकी माँ मरी हुई थी। बबलू, मुझे लगता है तुम्हारी माँ को मरे हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं। वो बीमार थी और कोई भी उसकी सेवा करने वाला नहीं था, और वो किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहती थी। जंगल के सभी पक्षियों ने कोमल से कहा था कि तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारी रक्षा नहीं करता और तुम इधर उधर मारी मारी फिरती हो, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी। फिर बबलू चिड़ा और पक्षी चिड़िया को नदी में बहा देते हैं। जब बबलू चिड़ा लौटकर अपने पुराने घर के पास आता है तो कौवा और कवि उसे वहाँ मिलते हैं। बबलू, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी वजह से कोमल बहन ने सारी जिंदगी मेहनत की और अपना कभी भी ध्यान नहीं रखा। क्या तुम सब भूल गए? हाँ बबलू, कौन इतना करता है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया, और कोई माँ होती तो तुम्हें देखने तक नहीं चाहती। उस बेचारी ने तो अपनी किडनी तक तुम्हें दे दी। ये बात सुनकर बबलू चिड़ा बहुत हैरान होता है। क्या मुझे किडनी देने वाली मेरी माँ थी? हाँ, तभी तो वो तुम्हें देखने नहीं जा सकी। उसने तो उल्लू वैद्य को बता दिया था कि मेरे बेटे को मत बताना कि मैंने किडनी दी है, नहीं तो वो बेचारा मेरी ऐसी हालत देखकर मुझसे किडनी नहीं लेगा, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा ठीक ठाक रहे। बबलू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो बहुत पछता रहा था। ऐ ऊपर वाले, ये मैंने कैसा अनर्थ किया। जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस माँ को मैं अंतिम समय में अपने पास भी नहीं रख सका। बबलू को याद आता है जब वो बचपन में अपनी माँ से कहा करता था कि जब वो बड़ा होगा तो अपनी माँ को कमाकर खिलाएगा। तो माँ कहती थी कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो रानी बनकर राज करेगी। अब बबलू बहुत पछता रहा था और जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने बहुत गलत किया। अपने नालायक बेटे को माफ कर देना माँ। मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने आपके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया, मुझे माफ कर देना माँ। वो ऐसे फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।